दोस्तों, आइए आज संगीत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की जाए। आजकल बराबर मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एक ट्रेंड चालू हो गया है कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी दोनों में से कौन श्रेष्ठ गायक था, किसकी पहुँच जनता में अधिक थी या लोकप्रियता की सीमा कौन अधिक स्पर्श कर रहा था। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार दोनों की वॉइस बिल्कुल अलग थी और स्टाइल भी अलग था। इतना होने के बाद भी जो बातें रफ़ी साहब में थीं वो किसी गायक में नहीं थी। किशोर जी तो बहुत दूर की बात हो गए। एक गायक के तौर पे जब मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीख रखा है और सुगम संगीत का ही मुझे अच्छा खासा ज्ञान है, तो मैं ये सब कुछ जानने के बाद ये दावा कर सकता हूँ कि रफ़ी साहब जितने बेहतरीन गायक थे उतना हमारे यहाँ कोई भी गायक पैदा नहीं हुआ जो रफ़ी साहब जैसा गा सके, उनमें फील डाल सके और सुरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके। इसके प्रमाण में आप बहुत से गीत देख सकते हैं जो रफ़ी और किशोर दोनों ने गाए हैं, लेकिन रफ़ी का वर्जन ज़्यादा लोगों को पॉपुलर हुआ। रफ़ी साहब की बात ही अलग थी। एक तो उनकी आवाज़ में जो मेलोडी थी, अगर रोमांटिक गीत है तो उसमें जो मेलोडी डालते थे, मतलब एक सॉफ्ट गीत को अगर कोई गाना है तो उसको रफ़ी साहब जितना अच्छा पेश कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता था। सॉफ्ट गीत में आप देखिए, दूर रह के करनो बात करीब आ जाओ, ये गाना सीधे हृदय को टच करता है और ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते थे। गायक लोग तो बहुत आए, मुकेश जी आए, मन्ना डे आए, किशोर जी भी आए, तलत महमूद साहब आए और भी बहुत से गायक लोग आए, लेकिन रफ़ी साहब वाली बात किसी में नहीं थी। रफ़ी साहब नीचे से नीचे सुर में भी गा सकते थे और ऊंचा से ऊंचा सुर भी लगा सकते थे। उन्होंने लगाया भी है। वो दुनिया के रखवाले देखिए, क्या बेहतरीन गीत गाया उन्होंने। क्या ये गीत या नफरत की दुनिया को छोड़ के, ये गाना तो किशोर कुमार जी को दिया राजेश खन्ना ने कि भाई आप ही गाइए, वो अड़ गए थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी को मालूम था कि ये गाना किशोर जी की बस की बात नहीं है, हाई रेंज का गाना है। तो वही हुआ, किशोर कुमार जी भी पहचान गए कि मेरे रेंज गाना नहीं है, तो रफ़ी साहब को रिकमेंड किया उन्होंने और रफ़ी साहब को बुलाया गया और रफ़ी साहब ने जो गाना गाया वो हाथी मेरे साथी का सबसे बेहतरीन गाना अगर कोई है तो वही गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के। वो जब हॉल में बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं। ये जो है करिश्मा, ये प्रभाव सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ दे सकती है। आप वो गाना लीजिए रफ़ी साहब का। R.D. बर्मन साहब ऐसे गायक थे, ऐसे संगीतकार थे, और भी कुछ लोग संगीतकार ऐसे थे जो रफ़ी साहब से बिल्कुल चिढ़ते थे। वो उनकी आवाज़ नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो लोग किशोर कुमार के दल के थे, वो किशोर कुमार को प्रमोट करते थे। लेकिन जब भी कुछ ऐसे गीत बन जाते थे R.D. बर्मन साहब से, तो उनको मजबूरी में रफ़ी साहब को लाना ही पड़ता था, कोई चारा नहीं था। उदाहरण के लिए आप देखिए, पिक्चर है, धर्मेंद्र जी हैं और वो भी हैं, विजय अरोड़ा साहब हैं और कवाली है आशा जी के साथ, है अगर दुश्मन ज़माना गम नहीं। इसमें आप रफ़ी साहब का कमाल देखिए, और R.D. साहब ने ये गाना बनाया है। तो वो चाहते थे किशोर जी को ला सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि इस बात में, इस गाने में, इस कव्वाली में जो बात है वो सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं, तो उनको गाना गवाना पड़ा। यादों की बारात पिक्चर है वो, आप सुनिए कव्वाली, और भी बहुत से गाने हैं। आप मेला पिक्चर लीजिए, संजय खान, फिरोज खान जी के, क्या कारण है कि उसमें R.D. बर्मन साहब ने किशोर कुमार जी को नहीं लिया? एक भी गाना उसमें किशोर जी का नहीं है। क्यों? कि वो सारे गाने हाई रेंज के हैं। एक बार रख दे कदम जरा झूम के, एक बार चल दे तू धरती को